बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मॉडर्न दौर की सबसे कॉमन बीमारी जो कि पिछले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ये पहले 5-6 हुआ करती थी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सोरियासिस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, लीकी गट। अभी ये 120 से ऊपर चली गई हैं। इसमें होता वही है कि हमारा बॉडी का अपना मुदाफ़ती निज़ाम अपने जिस्म के ख़िलाफ़ गलती से लड़ाई शुरू कर देता है। जैसे हमारे मुल्क में अपनी ही पुलिस अपने लोगों पे ही फायरिंग शुरू कर दे, वजह कोई भी हो, तो उससे फिर नुकसान अपने जिस्म का होता है। अमेरिका में तीसरे नंबर पे आ गई है ऑटो इम्यून डिज़ीज़। पहले नंबर पे दिल की हार्ट अटैक वगैरह बीमारियाँ थी, दूसरे नंबर पे कैंसर था, तीसरे पे ऑटो इम्यून डिज़ीज़ आ गई हैं और शुगर वगैरह ऊपर आगे चले गई हैं। तो ये लेटेस्ट उसकी है। और आज भी डॉक्टर जेसन फंक कई लोग यही समझते हैं कि 80-70-90% 70 से 90% बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। ये ज़हन में रखना आपने। कैंसर का भी जैसे बताया आपको, तो दुनिया में जो टॉप से सेलिंग और सबसे महंगी ड्रग्स हैं, 20-25 हज़ार का एक डोज होता है, वो इसी बीमारी के लिए यूज़ होती हैं। कीमोथेरेपी कहते हैं कैंसर के लिए भी। ये इनका ड्रॉबैक है। और होता क्या, सिर्फ ये मैनेज कर सकते हैं उसको, ये ट्रीट नहीं करते, क्योर नहीं करते, रिमिशन आता है। तो वो अगर डाइट से और परहेज से आ जाए तो क्या फ़र्क है, क्योर उसमें भी नहीं है, क्योर इसमें भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं आज कुछ बताऊंगा आपको कि इसका क्या है। इसी में वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारा अपना निज़ाम है, उसकी बहुत सी वजह बताते हैं। मोटी मोटी वजह जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि 4 से 5 साल इसको डायग्नोज होने में लगते हैं और 5 से ज़्यादा डॉक्टर, ये देखिए, रूमेटोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, हीमाटोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है और फिजिकल थेरेपिस्ट, ये 6-7 डॉक्टर मिल के इन बीमारियों को ट्रीट करते हैं और 5-4 साल डायग्नोसिस में लगते हैं। और इसका देखें सबसे बड़ा मदद, ये हमारा टी सेल है जो सब एक्टिवेट होता है, ये इम्यून सिस्टम है बॉडी का, अपने जिस्म को खाना शुरू कर देता है। बड़ी बड़ी वजह मैं बता दूं कि ये हमने जो नया ड्रामा आया, हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्पोजेबल क्लीन रखो, साफ़ रखो, मिक्स होने देना, पानी का गिलास लदा कर दो। हमारे ज़माने में एक ही गिलास में सारे बच्चे पी रहे हैं। ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा वजह था। इकट्ठे सो रहे हैं, इकट्ठे खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा। तीसरा, इन्फेंट फार्मूला मिल्क है, जो फार्मूला मिल्क है, दूध है जो माँ को मिल रहा है, माँ का दूध इसका बेहतरीन तोड़ है, ये याद रखना, 2 साल तक कम से कम। वो बड़ी वजह यही है बच्चों में। दूसरा, विटामिन डी के रिसेप्टर ख़राब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि विटामिन डी लेते नहीं है, कमी है उसकी, बड़ी वजह ये। और दूसरी बड़ी वजह जो बताते हैं, अक्सर स्ट्रेस, कोई डेथ हो गई, डिवोर्स हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई फेल हो गया बच्चों में, ये स्ट्रेस। उसके बाद एंटीबायोटिक है, वो आप जब लेते हैं तो हमारे जो जिस्म के जितने माइक्रोबायोम हैं, मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि 80% हमारी इम्यूनिटी हमारे गट में, हमारी आंतड़ों में जो जरासीम है उनकी वजह से है। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पिछले 10-15 साल में। एंटीबायोटिक से वो अच्छे बैक्टीरिया, जो दोस्त बैक्टीरिया जो हमारे लिए विटामिन बनाते हैं, मिनरल बनाते हैं, हमारे इम्यून सेल बनाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये बड़ी वजह भी है उसकी। और उसका नुकसान भी, जब इम्यूनिटी ख़त्म हो गई या रीड गलत हो गया, गलत कर लिया उसने, उस वजह से सारी डेथ होती है उसकी। और ये उसका आसान इलाज है, 70-80% तक आप बच सकते हैं। मैंने इस पर लेक्चर नंबर 42 और लेक्चर नंबर 190, ये 2 लेक्चर बनाए हैं, उनको डिटेल उसमें से यहाँ मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। लो कार्बोहाइड्रेट वही बताया, वेजिटेबल लें, नट्स लें, इसी से आप अपना कार्बोहाइड्रेट पूरा करें। फास्टिंग करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोज़ा हफ्ते में 2 दिन 18 से 20 घंटे का ड्राई फास्ट का मैंने तरीका बताया था आपको कि आजकल सर्दियों में शुरू करें, मैं भी नवंबर में शुरू करता हूँ। 5 बजे रोज़ा खुलता है, खा के वॉक करके 7-8 बजे आप सहरी खा के उसके बाद सो जाए 9 बजे। ये 18-20 घंटे का जो फास्ट है, ये 60 घंटे 3 गुना इंटरमीडिएट फास्टिंग या वाटर फास्ट जो हम करते हैं उसके बराबर है। ये करना चाहिए हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या किसी एंड पे महीने में 3 दिन कर लें। अगर आपको लीकी गट है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो उसके लिए फिर कार्निवोर डाइट लेक्चर नंबर 190 में जैसे हम बताई है कि वो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। 3 महीने ट्राई करके देख लें, आप फ़र्क पता लग जाएगा आपको। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन डी की कमी, इसलिए हाई डोज विटामिन 40,000 यूनिट पर डे और 200 माइक्रोग्राम K2 डेली लेने हैं आपने 3 से 6 महीने तक।
دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ بچوں کو کوشش کریں کہ ماں کا دودھ پلائیں ہر حال میں. پھر ایکسرسائز، لو کارب ڈائٹ، ایکسرسائز، واک، ویٹ لفٹنگ، ہیلدی لائف سٹائل گزاریں، 9 بجے سو جائیں، لمبی نیند لیں اور 5 بجے تک سوئیں. یہ موسٹ کامن ڈیزیز ہیں، اس کا میں نے ریفرنس دے دیا ہے. یہ سوریاسس ہے، اس طرح تھائرائڈ ڈائٹس بھی ہو جاتا ہے اس میں. یہ موسٹ کامن کے بارے میں بتا دیا. یہ وٹامن ڈی کے بارے میں جو نئی ریسرچ آئی ہے کہ 70 سے اوپر رکھنا ہے آپ نے. یہ اینٹی نیوکلیر باڈی ٹیسٹ کرتے ہیں، آسان ٹیسٹ ہے. بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں. اور یہی سارے اس کے بارے میں ہے. آسان وہی ہے کہ 2 لفظوں میں کہ کیٹو ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز. یاد رکھیں. اچھا جی، اللہ حافظ.